नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल की दहलीज पर चुनाव का आगाज़ हो चुका है। आप मेरे साथ जो यू लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं गर्मी जो है यहाँ शुरुआत हो गई है, लेकिन हल्की ठंडक है इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई है। लेकिन चुनावी गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये इलाका है अंतिम चरण में जो चुनाव होने वाला है, जौनपुर का बदलापुर। अब बदलापुर में क्या बदलाव होता है ये तो 10 मार्च के बाद देखा जाएगा। लेकिन ज़मीनी स्थिति क्या है, लोग किस बात से परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ बैठे बुज़ुर्ग भी हैं, रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं, उनके साथी भी हैं जो कि मुंबई में रहते थे, अब यहाँ पर अपना व्यवसाय संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप कभी आइएगा तो यहाँ का दाल ज़रूर खाइएगा। दाल बेहद अच्छी और मीठी और बड़ी खुशबूदार थी, मिट्टी के बर्तन में हमने खाया। तो चचा, क्या माहौल है यहाँ पर? ठीक है, माहौल चल रहा है ऐसे ही। चुनावी जो है वो दो पार्टियां जो है जोर में लड़ रही है, लेकिन नौजवान तो परेशान दिख रहा है यहाँ पे। नौकरी, बेरोजगारी। हाँ ये तो है, इसमें जो है बहुत कमी आई है। दुखी हैं लोग। हाँ दुखी है। यहाँ पर जो है जितने नवयुवक लोग हैं वो बेरोजगार परेशान हैं। अभी भी क्या चल रहा है, कोई परीक्षा होगी लीक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। लेकिन ये चुनावी चर्चा नहीं हो रही आजकल। हाँ धर्म और राजनीति, धर्म और जो जाति की है वो राजनीति हो गई। तो रोजगार की बात नहीं होती है। आपने तो पूरा जीवन देखा है इस इलाके से। तो अभी यहाँ देखो, लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं अपने अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन ज़्यादा सुनने और जानने में यही आ रहा है कि सपा और बसपा की लड़ाई है। लोग योगी जी से नाराज हैं। योगी जी से नाराज सभी नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं ही जो सपा को देख रहे हैं। ये खेत खलिहान की बात करते हैं। हाँ, खेतों से लोग बहुत परेशान हैं। खास करके एक मुद्दा तो बना है कि जो आवारा पशु हैं वो खेतों में जाकर जो अन्न है वो चर जाते हैं। किसान जो है वो बहुत ही परेशान है। रात को लोग सोते हैं और किसान इनकी गाय भैंस तो नहीं लेकिन गाय और बैल ये आके नुकसान करते हैं, तो वो अपनी खेती देखने जाते हैं इस महान ठंडी के बीच में। अब वो कैसे चल रहे हैं वो तो वही समझते हैं। आपने वो आंदोलन सुना, किसान आंदोलन, उसके बारे में जाने आप? जो दिल्ली के सीमा पर किसान बैठे। सुना, बहुत परेशान हुए हैं लोग, कितनी जाने गई हैं। हाँ, लेकिन उनकी भी कहाँ इतनी सुनी गई। हमने तो नहीं सुना कि उनका फैसला हो गया। तो है, ये चुनाव में मुद्दा है, किसानी मुद्दा है। हाँ बिल्कुल है। हमारे साथ यहाँ पर बैठे जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, छात्र परेशान है साहब। जी बिल्कुल, छात्र परेशान हैं। पकड़ ली। जैसे छात्र का मुद्दा जो भी है, आप एक तो वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं। कोई भी अगर किसी मुद्दा के लेके अगर सम्मेलन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको लाठियां बरसा रहे हैं और इतनी निर्मयता से बरसा रहे हैं कि लेडीज़ों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, बहुत सालों से ये मुद्दा पड़ा हुआ है। बीपीएड वालों का जो अनुदेशक हैं, मैं उनकी सिर्फ एक बात ले लेता हूँ। जो बीपीएड धारक हैं वो फुल ग्रेजुएट हैं, उनके पास मास्टर डिग्री ट्रेनिंग। 2011 में इसकी वैकेंसी आई थी, उसके बाद से इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई। समान कार्य समान वेतन इनको नहीं दिया जा रहा है। इनको पढ़ाया, इनसे काम पूरा लिया जा रहा है। एक मास्टर का एक काम पूरा लिया जा रहा है, लेकिन इनका वेतन जो है, आप सोचने वाली बात है, 7200 रुपये इनकी वेतन है। इनसे समान कार्य लिया जा रहा है। अगर ये विद्यालय में न हो तो विद्यालय चल ही ना पाए। जो गवर्नमेंट के लोग हैं, एक विद्यालय में एक लोग हैं, कहीं कहीं 2 लोग हैं, बाकी या तो शिक्षा मित्र हैं या तो अनुदेशक। हम ये नहीं कह रहे कि इनको परमानेंट कर दिया जाए, इनको 50,000 सैलरी दिया जाए, लेकिन कम से कम ये मुद्दा तो होना चाहिए कि उसके घर गृहस्थी कैसे चलेगी। आजकल जो लोग दूर हैं उनका कमरे किराया, आने जाने के खर्चा अगर आप निकाल दें तो 7,000 तो उनका इसी में चला जाएगा। 7200 रुपये दे रहे हैं, नौजवान कुछ नहीं दे रहे हैं। अनुदेशक को भी 10,000 दे रहे हैं, देखा जाए तो कुछ नहीं है। कम से कम इनको
काम तो इनसे आप वही ले रहे हैं, कम से कम इनको तो जो मास्टर सैलरी होती है कम से कम उसका हाफ तो देना चाहिए, 20-22 हज़ार 25 हज़ार इतना तो देना चाहिए जिसमें लोगों की रोजी रोटी बढ़िया से चल सके। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग तो, सरकारें तो ये कहती हैं कि उन्होंने रोजगार दिया। देखिए रोजगार तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिससे कुछ एक अलग अट्रैक्टिव हो लोगों को प्रति। कम से कम कुछ एक ऐसी वैकेंसी निकालना चाहिए था कि जो कम से कम जो तो पढ़े लिखे हैं उनकी छोड़ दीजिए, कम से कम जो 8वीं 10वीं पास हैं उनके पास कोई सहारा नहीं है, कम से कम उनके लिए एक योजना कुछ लाभ ले आना चाहिए था, उनको भी सिलेक्ट करना चाहिए था, मानते हैं कुछ कि वैकेंसी निकालना चाहिए था कि कम से कम लोगों को ये लाभ हो जाता। उनकी ज़्यादा सैलरी ना करते, 18-20 हज़ार तक ही रखते, लेकिन उनको एक सरकारी दर्जा तो मिल जाता, वो लोग भी काम करते। मतलब आप मानते बहुत हैं सारे कि हैं, जैसे ये गाय बछड़े घूम रहे हैं, पशुओं को नुकसान कर रहे हैं। आप ये बताइए, जितने भी बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे है, उनके पास 50 बीघा खेत है, वो तो अपना जो है पूरा घिरवा ले रहे हैं, पूरा बढ़िया से तार लगवा ले रहे हैं। जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके पास सिर्फ 1 बिस्सा खेत है, किसी के पास 1 बीघा खेत है, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 1 बिस्सा खेत है। उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो घिरवा सकें। सही बात कर रहे हैं। और हो रहा है क्या, उनका जो है, जो उनके घर की खेती है, जो उनके घर से जो मिलता है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। ये राशन दे रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं जितना राशन दे रहे हैं उसमें सब घर परिवार का गुजारा बसर हो सके, लेकिन जो राशन दे रहे हैं उसमें भी जो चावलें आती हैं उसको लोग खा नहीं पाते, इतना मोटा चावल रहता है। पर योगी जी तो कहते हैं कि हमने समृद्ध प्रदेश बना दिया, नंबर 1 प्रदेश बना दिया। देखिए इन्होंने जो अंकुश लगाया है, अंकुश मतलब जैसे गुंडों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, ठीक है लगाए, ठीक है, लेकिन वो सौतेला व्यवहार बहुत हुआ है इसमें। आपने किया ठीक है, आपने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ये प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपनाई है। मैं इस मामले में खुल के बोल रहा हूँ कि जो भी ऊपर की जातियाँ हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत लोगों को मैंने देखा, 100 में से मुझे लगता है 10% हुई, 90% आज भी वैसे ही हैं। सभी के पास 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, 80 मुकदमे हैं, लेकिन उनको नहीं है। इस सरकार में जाति राजनीति हुई है, ये 101% सत्य है। बाकी सरकार किसी की आए तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए देश में। एक आपने बड़ी बहुत अच्छी बात कही कि जातीय राजनीति हो रही है, धर्म की भी राजनीति हो रही है, लेकिन इस चुनाव में हमने ये देखा कि जो प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव, वो हमेशा इस बात को कह रही हैं कि विकास की बातें नहीं हो रही हैं, रोजगार की बातें नहीं हो रही, महंगाई की बात नहीं हो रही है। और जिस तरह से चल रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस बहुत बड़े मुद्दे के साथ वो वापस आएगी और अच्छा काम करेगी। आप मानते हैं कि जो प्रियंका गांधी पहल कर रही हैं, जो असली मुद्दों को लेके आ रही है? बिल्कुल है, उनका ये जो नारा एक है, लड़की यूँ लड़ सकती हूँ, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, कुछ ऐसी ठोस बातें रखनी चाहिए, कुछ उसी ठोस कार्य भी करने चाहिए। हाँ, कुछ अलग कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो धर्म और जाति की राजनीति चल रही है वो खत्म नहीं हो रही है। भाजपा आ रही वो भी वही काम कर रही, सपा आ रही वो भी वही काम कर रही है। बहुत अच्छी बात आपने की कि धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मास्टर लोग भी काफी परेशान हैं। कोरोना अभी कुछ देर पहले मेरे से आपसे बात हो रही थी। कोरोना से उत्तर प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। जो गंगा को हम माँ कहते हैं, अपनी माँ कहते हैं, उनके नदी के किनारे लाशों का अंबार, वो दौर भुलाया नहीं जा सकता है। और उसमें कहा गया कि कोई मरा नहीं, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। तो उत्तर प्रदेश में एक उस दौर में एक ये भी मुद्दा था कि जो मास्टर थे, जो अध्यापक थे, उनकी भी मृत्यु हुई, लेकिन सरकार ने उनको कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि किसी की मृत्यु नहीं। उनकी बात कहाँ सुनी गई? अभी बीच में एक बार मीटिंग हुई है ना, गए थे उनसे कुछ कहने के लिए मास्टर लोग, लेकिन सीधा उन्हें जो है डंडे मार के और भगा दिया गया। सीधी उनकी सुनी नहीं गई कि ये क्या कहने आए हैं। कम से कम आप राजा हैं तो प्रजा की सुने तो सही कि ये क्या कहने के लिए आया है, लेकिन बगैर कुछ कहे जो है मार के भगा दो। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जी 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 ये आप मीडिया से हैं या किसी से हैं, ठीक है,
आपको गलत लगे तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोलता हूँ। लेकिन जो मीडिया जो हमारी तीसरी स्तंभ है, हाँ, तीसरी चौथा स्तंभ कहा जाता जहाँ चौथा स्तंभ कहा जाता, सॉरी, हाँ, ये कोई काम नहीं कर रही है। सही बताऊँ आपको, क्या सब लोग बिक गए हैं या सब लोग क्या? मैं कभी कभी टीवी के सामने बैठता हूँ तो सिर्फ उसमें योगी मोदी के अलावा उसमें और किसी का प्रचार नहीं आता। ये कैसी बात है भाई? किसी का प्रचार ना आए, किसी का एडवर्टाइज ना हो, हाँ। तो ये आप जैसे और इनको इनको जो है कि इतने सारे चैनल वाले हैं, क्या सब बिक गए हैं? क्या सबकी कमियां वो पकड़ के बैठे हैं? कम से कम कोई एक चैनल, कुछ भी हो जाए, या तो आएगा या तो जाएगा, दो ही बातें होंगी। कम से कम एक चैनल ऐसा है जिसको उठ के सीधा बोलने की क्षमता हो, वो बोले, सबको दिखाए, सबको बताए, जो बातें सच हो वो जनता तक पहुंचाए। बहुत 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 ही बेहतरीन और अच्छी बात की आपने। और इसीलिए जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने किसी दल की बात नहीं की, मैंने मुद्दों की बात की। मैंने ये कहा कि धर्म और जाति का चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ये जो मुद्दे हैं इन पर बात होना चाहिए। पिछले जब चुनाव थे आपने देखा शमशान और कब्रिस्तान की बातें हुई, अब आतंकवाद की बातें हो रही हैं। ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो पढ़ाई लिखाई, रोजगार, महंगाई, काम करना है। जो बड़े लोग हैं उनके घर के लोग तो मोबाइल से भी पढ़ लेते हैं, ठीक। और जो छोटे लोग हैं उनके लिए न कोई स्कूल है, उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है या वो पढ़ नहीं सकते। हाँ, तो ये सब जो है बहुत तकलीफ की बातें हैं। अब ये सरकार को समझना चाहिए कि आखिर हम गरीबी हटा रहे हैं या गरीबों को ही हटा दें। चाचा, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि बड़े लोग मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया है। और माफ़ कीजिएगा, मैं तो पूरा उत्तर प्रदेश ट्रेवल कर रहा हूँ, गांव में तो सिग्नल तक नहीं है मोबाइल पे, बच्चा पढ़ेगा क्या? हाँ, वही बात। कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस थी। जी, आप बोलना आपकी बात काट रहा हूँ। जी, मैं मोबाइल कंपनियों के बारे में विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ कि इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये अपने मन के मालिक हैं। जब इनका मन करेगा तब ये रेट बढ़ा देंगे, जब मन करेगा रेट कम कर देंगे। रेट लेंगे 4G 5G वाला और नेटवर्क देंगे 2G वाला। वो तो पेट्रोल और डीजल की भी बात है जी ना। पेट्रोल डीजल में तो उससे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, दिन पे दिन उसका रेट बढ़ रहा है। कोई भी कुछ भी करके कोई प्रक्रिया ऐसा कर दे फिर उसके रेट कम हो जाएं, जिससे कि वो मजबूरी है लोगों की, वो लेना ही उनको पड़ेगा। अगर चलना है तो लेना ही पड़ेगा, नहीं चलना है तो फिर घर पे बैठ जाएं। हाँ, वो मजबूरी है, वो लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई अंकुश नहीं है। लेकिन ये जो मोबाइल की रिचार्ज और ये कंपनी वाले हैं, नेटवर्क एकदम सही नहीं दे रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कड़ा एक्शन। या तो अपना सिस्टम सुधार लें, तब जनता से पैसा लें, और या तो अगर पैसा ले रहे हैं तो कम से कम उतना उनको जो है परचेस करके दें, उनको उतना असुविधा ना हो। देखिए, इस पर तो कोई अंकुश मेरे दोस्त है ही नहीं ना। आप देखिए, पेट्रोल डीजल की बात की मैंने, कितना महंगा हुआ। ट्रैक्टर पर सेस लगा, टैक्स लग रहे हैं, और सरसों का तेल और महंगाई है। वही मैंने कहा कि इस चुनाव में ये मुद्दे पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, लेकिन हम जब दौरा करते हैं, देखते हैं, तो एक बात से एक बात का सुकून जरूर है। की मार होती है ना, वो बाद में पता चलती है। जैसे हिमाचल में मार पड़ी तो डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए। वो बाद में पता चलती है। अभी इसी चुनाव के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ पता चल जाए। जो जनता ने जो मार की है, जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया होगा, जो जनता ने, भाई जनता कुछ कर नहीं सकती, हाँ, लेकिन ये अपना मतदान कर सकती है। मतदान तो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। संविधान के हिसाब से जो बना है बाबा भीमराव अंबेडकर के हिसाब से, तो मतदान तो कर ही सकता है। और डर भय कितना भी कोई दिखाए, लेकिन वहाँ जाएगा वो, अगर जरा भी सोचेगा। मौत के लिए भी तो इतना नहीं डरना चाहिए, आखिर मरना तो है ही है एक दिन। चाचा, आपने बहुत बेहतरीन बात की, और मुझे तो खुशी इस बात की है इतना जो है कि तकलीफ लेते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आप जैसे लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। और बहुत आपने जिस तस्दीक से बात की है, मन बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत कम लोग होते हैं
ऐसा बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस रेस्टोरेंट में आप खूब तरक्की करें, आप अपने दोनों भांजों का साथ दें और आपकी जो ये बिजनेस है ये खूब चमके। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तड़का नाम जैसा है सर, काम भी वैसा है रेस्टोरेंट का। तो चुनावी तड़का भी जरूर लगाएंगे, है ना। बिल्कुल, हम लोग के यहाँ अच्छे तो मुद्दों की सच्चाई बात ही करेंगे। लगेगी। जिस तरह से आपने मुद्दों की बात की, आपने मीडिया पर भी सवाल उठाए, आपने महंगाई की बात की, आपने मोबाइल की बात की, आपने डिजिटल इंडिया पे सवाल उठाए। ये मुद्दे हैं जो आने वाली सरकारों को इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता त्रस्त है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।